हेलो दोस्तों। आज हम एक सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल में ही मेरी एक दोस्त ने भेजी है। उनका कुछ पर्सनल इश्यू होने की वजह से मैं उनका ओरिजिनल नाम मेंशन नहीं कर पाऊंगा। ये सच्ची घटना असम के तिनसुकिया जिले की है। ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा तिनसुकिया के बारे में जान लें। तिनसुकिया अपर असम में बसा हुआ एक शहर है। तिनसुकिया असम का एक औद्योगिक जिला है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थित है। मार्गेरिटा और लीडो जैसे स्थान खुले कोयले खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही आती है। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक जिलों में से एक है। एक प्रकार तिनसुकिया जिले में चाय, कोयला, लकड़ी, तेल और प्लाईवुड जैसे उद्योगों का एक लंबा इतिहास रहा है। 1996 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लकड़ी और प्लाईवुड उद्योगों पर पूर्व प्रतिबंध लगा दिया था। तिनसुकिया में 3 महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधियां हैं, जिनमें से एक है चाय बागान, दूसरा है तेल ड्रिलिंग स्थल और तीसरा कोयला खदानें, जो 19वीं और 20वीं सदी के उपनिवेशवाद के प्रतीक थे। ये एक औद्योगिक जिला होने के बावजूद यहाँ चाय, संतरे, अदरक, खट्टे फल और धान का अच्छा खासा उत्पादन होता है। इस जिले में हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक कॉस्मेटिक प्लांट भी है। तिनसुकिया असम के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक है। तो ये थी तिनसुकिया की हल्की सी डिटेल्स। चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मेरी दोस्त रिका की है। ग्रेजुएशन के बाद रिका काफ़ी दिनों तक घर पे थी। रिका की ब्रेकअप के बाद जिंदगी थोड़ी रुक सी गई थी। ऊपर से घर के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे थे। हर एक दिन जैसे बोरिंग गुजर रहा था, शांत, थका हुआ और बेजान। तभी एक दिन रिका ने डिसाइड किया कि उसे कुछ करना होगा और आगे बढ़ने की तैयारी करनी होगी। रिका पढ़ाई में अच्छी थी, बातें करने का तरीका काफ़ी प्यारा था, इसीलिए सबके कहने पर उसने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन कर लिया। रिका घर की बड़ी बेटी थी। छोटा भाई अभी 10th क्लास पर पढ़ाई कर रहा था और माँ पापा दोनों अपने चिंताओं में ही डूबे रहते थे। इसलिए रिका ने बिना सोचे समझे जॉब पकड़ ली ताकि घर का बोझ थोड़ा हल्का कर सके। वो एक साधारण सी, सच्ची और शांत स्वभाव की लड़की थी। ना ज़्यादा दिखावा, ना किसी शौक का जुनून, बस एक आदत थी उसकी, खुशबुओं से प्यार। उसे अच्छे परफ्यूम और इत्र का काफ़ी शौक था। हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा वो नए परफ्यूम और नए नेल पॉलिश पर खर्च कर दिया करती थी। शायद उसे महक में सुकून मिलता था। शायद वो उस महक से अपनी जिंदगी की सच्चाई को कुछ देर के लिए छुपा लेती थी। उस हंसी के पीछे की खामोशी अब कोई समझने वाला नहीं था। खैर, रिका के काम की लगन में धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आने लगा। रिका का काम अब अच्छा चलने लगा था। बात करने का उसका तरीका, ग्राहकों को समझाने की उसकी आदत सबको पसंद आने लगी थी। आखिरकार 1 साल के बाद उसका प्रमोशन भी हो गया। नई पोस्टिंग मिली तिनसुकिया। नई जगह, नया माहौल और सबसे जरूरी थी नई शुरुआत। रिका की सैलरी अब ठीक ठाक से ज़्यादा थी, ऊपर से इंसेंटिव भी मिल रहे थे। रिका ने सोचा क्यों ना अब एक बड़ा घर लिया जाए जहां माँ पापा भी साथ रह सके। किस्मत से तिनसुकिया में उसके दूर के रिश्तेदारों का घर था और काफ़ी साल गुजर गए थे उन लोगों के घर पे जाते हुए। तो उसने सोचा कुछ दिन वो वहीं रुक जाएगी जब तक नया घर नहीं मिल जाता। सब काम निपटाने के बाद रिका उस रात अपनी कजन नम्रता के घर पहुंची थी। हाथों में मिठाइयों का डब्बा और दूसरी हाथ में मांस का पैकेट था। गुनगुना कर वो अपने कजन के पास पहुंचने वाली थी और प्लान ये चल रहा था कि आज रात सब मिलके एक साथ खाना खाने वाले थे और मन में चल रहा था खूब मस्ती मजाक करेंगे। रिका को देखते ही सभी ने उसका स्वागत किया, लेकिन घर के डेहरी पर कदम रखते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक अनकही सिहरन थी, जैसे किसी ने अभी अभी दरवाजे के पीछे से हटकर
जगह छोड़ी हो। गेट अजीब तरह से चरमराया और बंद करने पर भी ठीक से लॉक नहीं हुआ था। रेखा घर के दहलीज के अंदर आ गई थी, लेकिन अंदर से अजीब बदबू आ रही थी, जैसे पुराने कपड़े या फिर कुछ ऐसा जो काफी पहले गल चुका है। रिका सोच रही थी कि शायद ये उसका वहम होगा, क्योंकि उसे हल्की खराब गंध भी पसंद नहीं आया करती थी। पर घर के अंदर परिवार के लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी रिका का दिल बेचैन था। बार बार उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है, जैसे वो खुशबू वो हमेशा उसके साथ रहती थी अब किसी और की भी हो गई थी। नम्रता के घर के बारे में कहे तो उनका घर छोटा था, मगर उनमें प्यारी सी गर्माहट थी, जैसे घर की दीवारें भी उन लोगों की बातें सुनने की आदत डाल चुकी हो। अंकल सरकारी नौकरी में थे, आंटी घर संभाल रही थी और उनका छोटा बेटा राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता था। जिज्ञासु आंखों वाला शांत लड़का। और नम्रता के बारे में कहे तो नम्रता काफी चुलबुल लड़की थी। सेम एज की नम्रता उसी घर में रहती थी। कुल मिलाकर 4 फैमिली मेंबर घर में रहते थे। अब घर में शाम से ही रसोई में उस वक्त गरम मसालों और तले प्याज की महक आ रही थी। चूल्हे की लौ पर कुछ अच्छा पक रहा था। सब एक साथ बैठकर मजाक कर रहे थे। उन सब की आवाजें, हंसी और बर्तनों का टकराना एक घरेलू सुकून का एहसास दे रही थी। लेकिन इन सब के बीच आंटी ने कुछ अजीब किया। जब उन्होंने मांस पकाया तो आधा पका हुआ मांस एक केले के पत्ते पर रखकर घर के दरवाजे के ठीक बाहर रख दिया। साथ ही एक गिलास पानी भी रखा हुआ था, ऐसे जैसे किसी अनदेखे मेहमान के लिए थाली सजा रही हो। रिका ने ये सब देखा तो थोड़ी हैरान हुई, पर फिर मुस्कुराकर खुद से बोली, शायद किसी भूखे कुत्ते के लिए रखा होगा। क्या यार तुम भी। रिका अब सहज हो रही थी। सब मिलकर बैठ गए। हंसी मजाक, पुराने किस्से और नए नौकरी की बात चल पड़ी। अंकल ने रिका और नम्रता को गवर्नमेंट जॉब पर फोकस करने को कहा। जॉब की तैयारी के बारे में सुनकर ही दोनों का चेहरा उतर गया था, लेकिन एक अजीब पतली डर रिका को परेशान कर रही थी। लेकिन कौन सी डर उसे सता रही है ये उसे भी मालूम न था। अब डिनर शुरू होती है। माहौल में कुछ बारीक सी खामोशी घुल गई। जब सब खाना खा रहे थे, रिका बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसकी गर्दन के पास झुककर सांस ले रहा हो। उसने पलट कर देखा, वहां कोई ना था, लेकिन फिर भी उसके रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जब उसने खाना मुंह तक उठाया, निवाला बार बार उसके हाथ से गिरने लगा। पहले तो सब हंसने लगे। आंटी ने कहा, शायद थक गई होगी बेटा, थोड़ा आराम कर लो। रिका ने हल्की मुस्कान दी, पर अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात की काली चादर ओढ़े बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी और घर के बाहर का अंधेरा जैसे दीवारों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। परिवार के लोग हंसी मजाक करते हुए बाहर बरामदे में बैठ गए, मगर रिका को अब भी वही एहसास हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य चेहरा उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा हो। और हर बार जब वो अकेले रहती, रिका को लगता किसी का चेहरा उसके पास आ गई हो। रिका को लग रहा था थकान की वजह से उसका वहम होगा, जो डर बनकर उसके पास घूम रहा है। बात करते करते रात काफी गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां जैसे अब आवाज नहीं कर रही थी, सिर्फ बरसात की बूंदों वाली आवाज और कभी कभी हवा के झोंके से खिड़की का चरमराना सुनाई दे रहा था। रात काफी गहरी होने की वजह से आंटी ने उबासी लेते हुए कहा, काफी देर हो गई है, सो जाओ सब। उनकी आवाज में एक थकान के साथ एक अजीब सा तनाव भी था।
जैसे वो जल्द से जल्द कुछ काम पूरा करना चाहती हो। आंटी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने अलमारी के कोने से एक पुरानी लोहे की छड़ निकाली और बिना कुछ कहे बरामदे की तरफ चल गई। रिका और नम्रता ने एक दूसरे की तरफ देखा। नम्रता को रिका ने काफी हैरानी से पूछा, इतनी रात को आंटी क्या करने जा रही है?" लेकिन नम्रता बात को टालते हुए कुछ अलग ही बात करने लगी। लेकिन रिका अजीब खामोशी में दरवाजे के बाहर बारिश में उनका साया दिखा। अंधेरे में काली परछाई। दूसरी तरफ आंटी के हाथ में थी लोहे की छड़ चमक रही थी। अचानक 3 बार लोहे की आवाज गूंजी, हर बार पहली से भारी, पहली से ठंडी। उसके बाद आंटी ने गेट के सामने जमीन पर एक छोटी लौ जलाई। वो लौ हवा में कांप रही थी, मगर बुझा नहीं। बल्कि अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे हवा तेज होती गई, लौ और नीली होती चली गई। आंटी वहां खड़े होकर कुछ पल के लिए उस लौ को देखती रही, फिर अंदर लौटकर दरवाजा बंद किया और नम्रता के कान में फुसफुसाई, याद रखना, सोने से पहले कमरे में पानी जरूर छिड़क लेना, वरना जो बाहर है अंदर आ जाएगा। आंटी के बात में पूर्ण रूप से चेतावनी थी। रिका ने सब बात सुन तो ली थी, पर समझ नहीं पाई। अचानक उसे अजीब चिंता सताने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त खिड़की के पारों से लगा कोई साया चुपचाप खड़ा है बारिश में, वो भी बिना हिले। वो हंसी झटक कर डर में खो गई। आंटी सो गई, अंकल भी कमरे में चले गए। अब सिर्फ रिका और नम्रता थी। मध्यम रोशनी, गीली दीवारें और कमरे में परोसी हुई अजीब सर्दी। बातें फिर हल्की होने लगी। रिका ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया। उनका ब्रेकअप हो चला था और कैसे अब आगे बढ़ना चाहती है उसी के बारे में बात कर रही थी। ऑफिस में एक लड़का जिसका नाम देवेन है, उसे पसंद आने लगा था। ये बात सुनकर दोनों में हंसी मजाक होने लगा, पर हर बार जब वो हंसती उसे लगता जैसे कोई हौले से सांस ले रही हो, ठीक उसके कान के पीछे, और इतने पास महसूस हो रही थी कि लग रहा था वो उनके बातों का हिस्सा होना चाह रही हो। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बारिश अब थम चुकी थी। घड़ी ने 1 बजने की धीमी सी आवाज की। अचानक बिजली हल्की सी झपकी और कमरे में एक पल के लिए रोशनी छा गई। रोशनी में रिका ने महसूस किया कोई उस लौ के पार उसे देख रहा था। बस खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। नम्रता अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए नीचे चली गई थी। रिका अपने कमरे में अकेली थी। कमरे में एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो हवा के झोंके से कांपती हुई दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया है। मंजे का गद्दा हल्का सा धंस गया था, जैसे किसी ने अपना भार उसी पर रख दिया हो। रिका का शरीर शून्य पर गया था। वो हिलना चाहती थी पर हिल नहीं सकी, जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडी हवा की चादर डाल दी हो। धीरे धीरे किसी की सांसें उसके कान तक पहुंचने लगी, लंबी, धीमी, सीली बदबू वाली। और फिर अचानक किसी ने उसके चेहरे पर ठंडी फूंक मारी। रिका का पूरा शरीर जम गया था। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही अटक गई। उसकी उंगलियां तक हिल नहीं रही थी। तभी कमरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। औरत की हंसी धीरे धीरे फैलती हुई, काफी धीमी थी लेकिन अजीब सेहरन थी। दीवारों से टकरा कर जैसे कमरे के हर कोने में समा गई हो।
अगले ही पल सब कुछ थम गया। हवा रुक गई थी, पर्दे स्थिर हो गए थे और उस ठंड के बोझ में रिका की आंखें बंद हो गई थी। धीरे से किसी ने रिका के कान के पास फुसफुसाया, रिका, तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। इस आवाज में इतनी ठंडक थी कि रिका का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने झटके से करवट ली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और दीवार पर हिलती हुई एक काली परछाई। वो परछाई धीरे धीरे खिड़की से फिसल कर जमीन तक आई और फिर जैसे किसी ने रिका की सांस रोक दी हो, रिका की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और वो फिर से नींद में समा गई, या शायद किसी और दुनिया में चली गई। पर असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उस घर में कुछ ऐसा था जिससे हर कोई डरता था, जिसका नाम तक कोई नहीं लेना चाहता था। कहते हैं रात के ठीक 3 बजे उस घर की दीवारों से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई पुरानी दबी चीख अभी भी वहाँ जिंदा है। और आज रात रिका उस रूम पे अकेली थी। क्या रिका के साथ वही हुआ जो पहले हुआ करता था? क्या वो परछाई अब उसके अंदर घुस चुकी है? ये एक डरावना सच था जिसने पूरे घर को अपने अंधेरे में ले लिया है। तो दोस्तों, ये थी रिका की कहानी का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम जानेंगे उस घर में आखिर ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं, और रिका के साथ उस रात क्या क्या हुआ था। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के पास अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।